रेडी स्टार्ट। उपसभापति महोदय, मैं इस विधेयक के समर्थन में खड़ा हूं, जो सरकार द्वारा यह देखने के लिए इस सभा में लाया गया है कि जूट किसानों और जूट उत्पादन पर अपेक्षित ध्यान जाए, जो कि सरकार द्वारा अभी तक नहीं दिया गया है। महोदय, यदि मैं गलत नहीं हूं तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में असम पश्चिम बंगाल के बाद अगला महत्वपूर्ण जूट उत्पादक राज्य है। मुझे अच्छी तरह से याद है, पूर्व में किसानों के बीच जूट की खेती बहुत लोकप्रिय थी, किंतु हमने देखा है कि धीरे धीरे हमारे क्षेत्र में जूट का उत्पादन कम हो गया है, क्योंकि किसानों को उनके उत्पाद के लिए वह वास्तविक समर्थन मूल्य नहीं मिला है जो उनको मिलना चाहिए था। और इसके अतिरिक्त भारतीय जूट निगम के अलावा जूट से संबंधित विभिन्न मामलों पर गौर करने के लिए कोई संगठन नहीं है। महोदय, भारतीय जूट निगम की केवल जूट की खरीद करने में रुचि है और इसका अपना विपणन है। जूट किसान प्रत्येक चीज़ से पूर्णतया वंचित हैं। इसके परिणाम स्वरूप धीरे धीरे उत्तर पूर्व क्षेत्र में असम और इसके आसपास के क्षेत्रों में जूट का उत्पादन कम हो गया है। किसानों को राज्य सरकार या केंद्र सरकार दोनों से प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। अब मुझे कहते हुए बेहद प्रसन्नता हो रही है कि सरकार इस विधेयक को लाई है, जिसमें किसानों के हितों की रक्षा के लिए दूरगामी उपाय, जूट के उत्पादन में वृद्धि और इस तरह जूट उत्पादन को देश के औद्योगिक मानचित्र पर लाने की बात शामिल है। यदि वह भारत के औद्योगिक मानचित्र पर न भी आए तो कम से कम जूट उद्योग एक बार पुनः पटरी पर जाएगा। महोदया, मुझसे पूर्व बोलने वाले अन्य पक्ष के वरिष्ठ सदस्य ने कहा है कि इस विधेयक में जूट उत्पादकों को संरक्षण दिया जाना चाहिए। इस विधेयक में जूट का उत्पादन करने वाले किसानों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने संबंधी नाममात्र के कतिपय उल्लेख को छोड़कर प्रस्तावित विधेयक में इस बात का कोई अन्य उल्लेख नहीं है कि जूट किसानों को केंद्र और राज्य सरकार दोनों से पर्याप्त संरक्षण मिलेगा। अब मुझे प्रस्तावित विधेयक राज्य सरकारों और पटसन निकाय के बीच कोई समन्वय तंत्र नहीं दिखता, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करता हूं और उनसे यह देखने का अनुरोध करता हूं कि जूट उत्पादक राज्यों के कर्तव्यों, केंद्र सरकार की नीति के साथ किसानों के समन्वय के संबंध में विधेयक में प्रभावी उपबंध होने चाहिए, ताकि प्रधान तौर पर जूट उत्पादकों को चाय उत्पादकों की तरह केंद्र और राज्य सरकार दोनों से पर्याप्त धन मिले, क्योंकि ये भी समान रूप से महत्वपूर्ण नकदी फसल उत्पादक हैं। स्टॉप।